सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज संलेखना के बारे में बता रहे थे कि हमारे लिए समाधि महोत्सव, समाधि मरण करना है। और वह समाधि मरण जो अंतिम समय में समाधि मरण करता है तो अंत भला तो सब भला। यदि हमने जीवन के अंत में भी हमने जो है धर्म के साथ संयम के साथ मरण किया तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक सफल हो सकता है। तो उसके लिए हमारे लिए जो है वह संलेखना को धारण करना चाहिए। बोले संलेखना जो है कोई जबरदस्ती में नहीं की जाती है, जबरदस्ती में की जाती है, वह तो जो है ज़बरदस्त तरीके से की जाती है। समाधि संलेखना कोई मजबूरी में नहीं की जाती है, मजबूती में की जाती है। संलेखना जो मरण जो है वह हमारे जो परिणामों को संक्लिष्ट करते हुए नहीं, अपितु परिणामों को शाम भाव, समता भाव धारण करके की जाती है। और क्यों की जाती है तो उसके लिए बताया गया था। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्राप का आचार में 122वें नंबर की गाथा में बताया है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम च निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचना माहुर संलेखना मार्या। बोले जो है उपसर्ग आने पर जो 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं मनुष्यकृत, देखते हैं साधु संत जो है विहार करते हैं आदि और कई स्थान रुकते हैं, साधना करते हैं, और जो धर्म से विपरीत होते हैं, जो मिथ्यात्व से सहित होते हैं, जो धर्म के विरोधी होते हैं, ऐसे जीव जो गुरुओं के विरोधी होते हैं, ऐसे जीव जो है वह साधुओं पर उनकी नग्नता आदि देख करके उन पर अनेक प्रकार के उपसर्ग करते हैं। उनकी जो है पत्थर और जो है लट आदि अस्त्र शस्त्र आदि से या अपने शब्दों के माध्यम से अनेक प्रकार के वह उपसर्ग करते हैं। ऐसे हम अनेक उदाहरण शास्त्रों में पढ़ते हैं। जब बड़ी समाधि मरण पढ़ते हैं वो या जो निर्माण कांड आदि पढ़ते हैं उनमें अनेक जो है जीवों के जो है उनके नाम, या इतिहास में हम शास्त्रों को पढ़ते हैं प्रथमानि तो उनमें अनेक वर्णन हैं कि जो गज कुमार मुनिराज आदि पर जो है सिगड़ी रख दी, उन्होंने समता भाव से सहन किया और अपने संलेखना को धारण की, अपनी आत्म कल्याण किया। सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज इनकी शालिनी आदि जो है व्याग आदि खाते रहे और वो अपनी समता में जी रहे। 500 मुनिराज जो अभिनंदन आदि 500 मुनिराज को घानी में पेल दिया गया। 700 मुनियों को जो है घोर उपसर्ग हुआ। 5 पांडव मुनिराज को गरम गरम आभूषण पहना दिए गए और भी संजन आदि मुनिराजों को नदी में फेंक दिया गया। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं। और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को भी 2003 में उन पर जो घनघोर उपसर्ग हुआ, लेकिन उन्होंने भी उस उपसर्ग को समता भाव से उन्होंने धारण किया, सहन किया। आज उनकी उपलब्धि प्राप्त हुई कि पूरे जो है उनका यश, उनका जो है गुणगान पूरा विश्व करता, पूरा देश कर रहा है। तो ऐसे जो है वह मनुष्यकृत उपसर्ग होता है। दूसरा देवकृत उपसर्ग होता है। पास मुनिराज उनके ऊपर कमठ आदि के जीव ने जो है वह उपसर्ग किया। भगवान महावीर स्वामी मुनिराज पर भी जो है संगम देव आदि ने जो उन्होंने उपसर्ग किया, और भी जो है कुलभूषण देशभूषण आदि मुनिराज पर भी जो है विंतर देवी देवताओं ने उनको उपसर्ग किया। और भी अनेक प्रकार के अभी वर्तमान में जो आचार्य भरत सागर जी महाराज पर भी घनघोर जो है विंतर आदि के द्वारा उपसर्ग हुआ। और भी अनेक जो है भारत सागर आदि कई आचार्यों पर है या जो भी है जो है देवकृत जो है उपसर्ग हुए और उन्होंने उपसर्ग को हंसते हंसते सहन किया और अपने जो है साधना की जो है जो अपने लक्ष्य को पूरा किया। तो ऐसे देवकृत। एक अचेतनकृत भी उपसर्ग होता है, जो त्रियंचकृत भी हो गया, कहीं शेर, कहीं सर्प, कहीं अजगर, कहीं कोई जो है उपसर्ग करता है और साधु संत उसको सहन करते हैं। कई बार हम देखते हैं, सुनने में आता है
कई साधुओं को कुत्ता आदि जो है भी काट लेता है। बहुत से साधु जो है इंजेक्शन आदि जो अपने जैन साधु नहीं लगाते हैं और उनको जब परेशानी हो जाती है और उसमें ही संलेखना को धारण कर लेते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं और उन साधुजन उन उपसर्गों को मनुष्यकृत, त्रियंचकृत और देवकृत इन तीनों उपसर्ग और चौथा जो है अचेतन कृत, जो है बैठे हुए बिजली गिर जाती है, कोई भी जो और भी पहाड़ गिर जाता है, वृक्ष गिर जाता है, जब दीवार गिर जाती है, पंखा गिर जाता है, घड़ी गिर जाती है, कुछ भी गिर जाता होता है और ऐसे में जो उस उपसर्ग को भी सहन करते हैं। तो ऐसे जो है चारों प्रकार के उपसर्ग आने पर और जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, उपसर्ग आने पर ऐसा जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे समय अथवा दुर्भिक्ष फैल गई, आदि व्याधि जो फैल गई, महामारी फैल गई, मतलब सूखा पड़ गई, अधिक वर्षा पड़ गई, कहीं जो है ओले गिर गए आदि, या कहीं पर बिजली गिर गई, ऐसे जो है क्या होने पर, तो ये दुर्भिक्ष है, समझ गए ना। तो ऐसे दुर्भिक्ष फैलने पर, जर्सी बुढ़ापा आने पर, क्या आने पर, बुढ़ापा आने पर, रोजायाम रोग बीमारी। अब देखिए जो अभी 2 साल पूर्व जो है कोरोना हो गई, अनेक लोगों ने जो है वो लगवाया, क्या नाम इसका, इंजेक्शन लगवाया, कोविड का टीका लगवाया। और यहाँ तक कि सरकार ने भी कह दिया था कि कोई भी जो टीका लगवाएगा तो उसको नगर में कहीं भी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता है, कोई वाहन में प्रयोग नहीं कर सकता है, कोई भी कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकता है, और मतलब बहुत सारे नियम रहे थे। अन्य लोगों ने जो है टीका सबने लगवाए, लेकिन दिगंबर साधु ने कोई जो है टीका टेस्टिंग नहीं करवाया, ना टेस्टिंग करवाई, मतलब संलेखना समाधि धारण कर ली। ऐसे ऐसे साधु हुए जिनको मतलब कोरोना भी हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना दवाई ली, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई टेस्टिंग करा, कुछ भी नहीं कराया, और उसमें उनकी जो है समाधि हुई, कुछ ठीक भी हो गए। लेकिन जो है कोई इंजेक्शन, कोई दवाई आदि या कोई वो नहीं कराया। तो औषधि दी है तो मैं सकता औषध लेकिन हाँ, जो आयुर्वेदिक दवाई दी है उसमें काढ़ा जो है, हल्दी का काढ़ा, कहीं ये गिलोय का काढ़ा, ये आदि जो है इनका तो लिया है, सभी ने लिया है, और यही कारण है कि सभी साधु लगभग सुरक्षित रहे। मोबाइल में बनाया था, मोबाइल उसमें रेणु ने पुड़िया कपूर वगैरह डाल के पुड़िया जेब में रखो। हाँ, हमारे जो है नहीं आएगा। जो लखनऊ के हमारे भैया हैं, नीरज भैया हैं, उन्होंने वास्तव में बहुत गुरुओं की सेवा करते हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं, और आज मतलब जो कोरोना में जहाँ व्यक्ति घर से बाहर निकलते, ऐसी उसमें जो है कहाँ साधु फंसे हुए, जंगल में, कहीं किसी स्कूल में, कोई धर्मशाला में, कहीं श्रावक नहीं, वहाँ जहाँ भी पता पड़ता था उन्होंने वहाँ अपनी शक्ति के अनुसार सब जगह उन्होंने चौकी की व्यवस्था भेजी, जहाँ पर अनाज आदि का जो भी आवश्यकता थी वो तन मन धन से उन्होंने पूरा किया। यहाँ तक कि औषधि आदि की जो काढ़ा आदि की पुड़िया वगैरह भिजवा करके भिजवाई, और मतलब मुनियों को, त्यागी वृत्तियों को, चतुर्विद संघों के लिए, यहाँ तक कि श्रावक ग्रस्तों को भी मतलब उन्होंने दी। वास्तव में बहुत उनकी जो है सेवा अनुकरणीय है, और कभी भी उनके पास समाचार जाए, कहीं से भी जाए कि किसी महाराज विहार करना है, कोई साधु के लिए कुछ आवश्यकता है, तुरंत उनकी सेवा जो है वह बहुत अच्छी, और वो भी जो है कोई लौकिक इच्छा नहीं है, कोई सम्मान की इच्छा नहीं है, और वो बहुत सुंदर तरीके से वह सबकी सेवा करते हैं। और कभी भी कोई साधु लखनऊ आदि में जाता है तो वहाँ पर भी जो है हर समय वह सेवा के लिए तैयार रहते हैं। मुझे याद है जब मैं बहराज से जो है क्या नाम मोहम्मदाबाद आदि के लिए बिहार कर रहा था, और वहाँ पर हमारे साथ एक सूरत में सागर महाराज जी थे, स्वास्थ्य खराब हुए एकदम, रात को कोई मतलब जंगल था, केवल एक किसी का मकान, उसमें रुके थे, लाइट नहीं है। तो जैसे उनको जो है ब्रह्मचारी ने फोन लगाया उनको, वो रातों उसी समय 2 घंटे के अंदर जो है वहाँ पर गए और उनकी साधु की सेवा भैया हलचल में। तो ऐसे जो है जो भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन हाँ मतलब अभाव भी नहीं है, कहीं भी चले जाएं 1-1, 2-2 भक्त आदि तो जो है ऐसे जो विशेष भक्त होते हैं जो साधुओं की हर समय सेवा आदि में लगे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष फैलने पर, बुढ़ापा आने पर, ऐसा अशक्त बुढ़ापा आ गया कि आप उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसी अवस्था में भी, और रोजायाम कोई रोग बीमारी विशेष होने पर जिसका प्रतिकार नहीं किया सकता है, ऐसे जो है निप्रतिकार है, इसका प्रतिकार नहीं हो सकता है, इसलिए जो है धर्माय, धर्म की रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए
इस शरीर विमोचन, शरीर को जो है विमोचन छोड़ना, माहू संलेखना या शरीर लेखना कही जाती है। किसने कही? आर्य जो आर्य पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसी जो है संलेखना, जो पहले हम कहे सम्यक प्रकार लेखन करना, वो संलेखना है। और ऐसी संलेखना के दो भेद हैं, एक यम और एक नियम। क्या है? एक नियम और एक यम। बोले यम जो आजीवन के लिए होती है, जीवन पर्यंत के लिए होती है। जब साधु संत ऐसी अवस्था आने पर, उपसर्ग आ गया, दुर्भिक्ष आ गया, बुढ़ापा आएगा, रोग हो गए जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता है, ऐसी अवस्था आने पर क्या करते हैं? नियम संलेखना यम संलेखना आजीवन के लिए चारों प्रकार आदि का त्याग करके वह करते हैं। और दूसरी होती है नियम संलेखना, जब भी साधु विहार करते हैं, विश्राम करते हैं, कहीं पर रुकते हैं, आते हैं, जाते हैं, नदी में से निकलते हैं, नदी जो बाहर निकलते जाते हैं, या पहाड़ में से निकलते हैं, वन में से निकलते हैं, उद्यान में से निकलते हैं, जंगल में से विहार निकलते, पहाड़ आदि पर आते जाते हैं, कहीं पर भी आते जाते हैं। और वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी होने पर क्या करते हैं? जब तक उसको पार ना करें, पूरा कार्य सफल ना हो, तब तक ही वो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, मौन आदि धारण करके वह विहार आदि करते हैं। और जब वह पूर्ण रूप से सकुशल निकल जाते हैं, तब जाके वह नियम संलेखना को है विराम को उसका प्रत्याख्यान त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से एक यम संलेखना जो जीवन पर्यंत के लिए होती है, और एक है नियम संलेखना जो समय सीमा के लिए होती है। रात्रि में भी सो रहे हैं, रात्रि में सो रहे हैं और सोते समय चारों प्रकार के त्याग कर देते हैं, सब कुछ त्याग करके वह विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, और जैसे ही पुनः उठते हैं। कि आप भी करेंगे चारों त्याग, रात को सोते समय हमारे को फल मिलेगा? सोते समय सवेरे उठने तक हमारे को चारों होगा त्याग। बस जब यदि हम जो है सुबह हम सलामत रहे, आयु रही, जीवन रहा, तो हम जो है सुबह आहार की बेला पे आहार करेंगे, तथा चारों प्रकार के आहार का त्याग, चारों आहारों का त्याग करके हम सो गए। रात को रामलीला खत्म हो गई, रात को 2 बजे 3 बजे 8 बजे वगैरह रामलीला खत्म हो गई, तो उससे अच्छी गति मिलेगी। बिल्कुल कितना है, जब हम त्याग में सो रहे ना, सब कुछ त्याग है, त्याग पे आराम किया, उसमें 8 पहले हो गए, अटैक आ कुछ भी आ गए, तो उसमें आपकी जो है संलेखना बनेगी, संलेखना होगी। हाँ, उसका फल लगता है। ये कुछ लोग जघन्य संलेखना कहेंगे, उत्कृष्ट संलेखना नहीं, क्या कहेंगे? जघन्य कहेंगे, समझे ना? उत्कृष्ट नहीं, उत्कृष्ट तो होती है हम विधि से 12 साल की जो हम हर चीज़ क्रम से उसका त्याग आदि करते हैं, परिणाम पवित्र करते हैं, सबसे जो है क्षमा याचना आदि सारे वो विधि से जो करते हैं वो उत्कृष्ट है, बाकी ये जघन्य नहीं। योगी जब विहार करते हैं तो नियम संलेखना लेकर चलते हैं। किसी विहार कर रहे हैं, नियम संलेखना, जब तक भाई पूरा बयान है तब तक हमारा चारों प्रकार के आहार आदि का त्याग, सारे जो भी सबका त्याग। और जो है क्यों रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाती है और कुछ भी हो जाता है, तो उसमें जो है उनका त्याग में ही होगा। जैसे महाराज जी आपने एक बार हार दिया, उसके बाद तो अगले दिन आज तक आप चारों प्रकारों का त्याग ही होता है आपको, फिर लेने ही क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बार जो है वो त्याग तो है ही, लेकिन फिर भी जो है चारों प्रकार का त्याग भी कर देते हैं। सभी से जो है खम्मामी सब जीवन सब जीवा खम व्यक्ति में सब बुद्ध के सभी जीव क्षमा करता हूँ मैं, और सभी जीव मुझे क्षमा करें। किसी से मेरा जो है शत्रु भाव नहीं है, बैर भाव नहीं है, सभी से हमारी मित्रता है। तो ऐसा जो है लोग उनका वह क्षमा याचना दी करते हैं। तो इसलिए यम संलेखना और नियम संलेखना, जब योगी विहार करते हैं तब नियम संलेखना लेकर चलते हैं। जब जंगल से पार हो रहे हैं, जंगल से जा रहे हैं, नदी या अटवी से पार हो रहे हैं, उसमें वह संलेखना लेकर चलते हैं। नदी में जा रहे हैं, हो सकता है कोई बहाव आ जाए और उसमें जो है डूब जाए, या जो है जंगल में जा रहा है कोई शेर सार आदि कोई भी है, या तो कोई अटवी में पहाड़ आदि में जा रहे हैं, कोई गुफा आदि में जा रहे हैं, तो उसमें जो है सारे उस समय किसी प्रकार का कोई उपद्रव हो सकता है, किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। जैसे मुनि राजा के जैसे पहले तो जंगलों पर चौथे काल में जंगलों से बिहार कर रहे हैं बैठे, मगर शेर आ जाएगा, वो अटैक करा घुराएगा, क्या करेगा उसने मुझे क्या करें, तो बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, चल रहा है तो उसी समय वहीं खड़े हो जाएंगे। अच्छा मैं बैठा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, शेर आ जाएगा, तुम श्रावक हो,
श्रावक और श्रावक को विवेक से काम करना चाहिए। यदि आप इतने सक्षम है, समर्थ है कि हम उससे मुकाबला करने के लिए, तो आप मुकाबला करें। अन्यथा सबसे बढ़िया तो मार्ग यही है, अपने धर्म का भी पालन हो, जीव रक्षा हो। शेर आदि कोई भी जानवर रहता है, शांत बिल्कुल खड़े हो जाओ शांति या बैठ जाओ और अपने नमोकार आदि की जाप करो, पर भगवान को स्मरण करो। तो यदि उससे आपका पुण्य होगा, आयु शेष होगी, तो वह कुछ नहीं करेगा। अगर आयु जो खत्म हो गई, आयु नहीं है बची, पुण्य नहीं है, तो आपको हो सकता है भक्षण भी कर सकता है। तो भक्षण करे तो भी समता भाव रखें, रक्षा हो तो भी समता भाव रखें, है ना। क्योंकि यदि तुम जो है इतने मतलब वास्तव में आज जो है इतना व्यक्ति सक्षम नहीं है कि उससे मुकाबला कर सकता हो। तो देख के उसकी व्यक्ति जो है व्यक्ति कपड़े गीले हो जाते हैं। क्या क्या आपने बताया वो सही बताया। कपड़े जो है मतलब शेर को जानवर, कोई शेर है, सर्प आदि कोई भी देख करके व्यक्ति कपड़े गीले हो जाते हैं। और जितना तुम उसको देखोगे और घूरोगे या मुकाबला करें, उतना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। डॉगी तो कपड़े गीले करे, डॉग अच्छा डॉगी हुए तो मतलब कपड़े गीले हो जाए। पता चल रहा है। अब मैं सो रहा हूँ, मेरे को छाती के ऊपर सांप ऐसे कुंडली मार के बैठ जाए, अब मेरी आँख खुल जाए एकदम से। हाँ तो कुछ नहीं, अपने आँख बंद रखो, अपने वैसे नमोकार मंत्र का जाप करो, बिल्कुल हिलो भी नहीं, क्योंकि हिलोगे तो वो डस देगा। क्योंकि ऐसा है कि अपन जैसे अपन को डर लगता है, ऐसे उनको भी डर लगता है। यदि तुम निश्चित होकर बिल्कुल सांस रोक के तुम बैठ जाओगे लेटर, तो वो भाग जाएगा धीरे धीरे। और यदि जो है अगर तुम थोड़े भी लगे तुरंत डस देगा वो, समझे ना। तो इसलिए सबसे अच्छी तरह का यही, चाहे तो अनुभव की बंदर हैं, जो है कोई सर्प आदि है, या जो क्या नाम, कोई भी जीव है, कुत्ता है आदि है, तो उनको क्या है, अगर तुम उनको देखोगे तो वो भड़क जाते हैं। और तुम नीचे बैठ जाओ, नीचे में जो है कर लो और अपने नमोकार मंत्र आदि पढ़ो, तो अपने आप चुपचाप चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो है साधु संत जो है जब भी कोई विहार आदि करते हैं, तो जो जंगल से पार होते हैं, नदी से या टीवी से पार होते हैं, तो सर देखना लेकर चलते हैं। क्या मालूम कोई खून का जानवर से आक्रमण कर दे, वह नियम से, वह नियम संलेखना है। क्या है, आक्रमण कर दिया तो कम से कम वो है संलेखना, पूरा मरण होगा। जब तक मैं इस जंगल से पार नहीं हो जाऊंगा तब तक मौन व्रत ले लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हमने संलेखना ले लिया, वो बोलते जा रहा है, कुछ भी करते जा रहा है, बोले नहीं संलेखना, तुम मौन हो जाइए, चुपचाप जाइए और चुपचाप आइए। और सिद्ध भक्ति आदि बोलकर योग धारण कर लें। क्या कर लें, योग सब कर लेंगे, समाधि करते हैं, तो उस समय योग भक्ति, सिद्ध भक्ति करके योग धारण कर लें कि जो है जब तक ये जो उपसर्ग दूर नहीं होगा, तब तक जब तक हम इस नदी से पानी, जब तक मैं जो है पहाड़ से पार निकलूँगा, जब तक इस जंगल से पार निकलूँगा, तब तक जो है 4 प्रकार का आहार आदि त्याग और मौन धारण कर लेते हैं, भगवान का अपने स्मरण करते चले जाते हैं। गाड़ी में कहीं जाते हैं ना महाराज बैठ के, तो मौत का समान है गाड़ी में बैठ के, मुखार में पड़ गए सारे भगवान का नाम ले गए, उसको गाड़ी में बैठते, क्योंकि स्टेयरिंग तो बेटे का हाथ में होता है। मेरी लाइफ तो उसके हाथ में है ना। ठीक, लेकिन भाई तो फिर भी जो है हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उस समय हम जो है अपने एक तो मौन रहें और अपनी जाप आदि करें। तो जाप आदि करने से या कोई भक्तांबर आदि कोई पाठ पढ़ने से जो है आपको जो है क्या होगा, एक तो परिणाम अच्छे रहेंगे और जो है एक शक्ति मिलेगी आपके लिए वो सब सहन करने की। और दूसरी बात, किसी प्रकार की समस्या भी आ गई तो आपका धर्म के साथ मरण होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम जो है गाड़ी में जा रहे हैं, गाने सुनते हुए जा रहे हैं, कोई राग द्वेष की बातें करते जा रहे हैं, राग द्वेष की बातें करते हो, तो वो अगर वो करोगे तो वो सही नहीं, उससे तो हमारा जो है सारी समस्या भी आ सकती हैं और अनेक प्रकार के जो है कुमरण आदि हो सकता है। मोबाइल सुना महाराज जी, एक मिनट। तो इसलिए जो है क्या करें, सिद्ध मौन ले लेते हैं और सिद्ध भक्ति बोल करके योग धारण कर लेते हैं। पंच परमिष्टि के स्मरण में लीन हो जाते हैं। क्या होते हैं, पंच परमिष्टि स्मरण। अनंत जी को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो, सभी आचार्यों को नमस्कार हो, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो ऐसे जो है वह क्या करते हैं, पंच परमिष्टि को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। यदि उपसर्ग आ जाए, घोर उपसर्ग आ जाए, जिसमें समझ में आ जाए कि अब जीने वाला नहीं है, क्या है अब जी नहीं सकता हूँ मैं,
ऐसा उपसर्ग आने पर जो है क्या करते हैं, जैसे जो है वह आ जाता है अनंगसरा का जो है वर्णन आता है। अनंगसरा जो है बालिका थी जो अपनी सखी सहेलियों के साथ उद्यान में खेल रही थी, और उसी समय एक जो है विशाल अजगर आ जाता है, और वह अजगर जो है क्या करता है, उसको निगल लेता है, उसको पकड़ लेता है, और धीरे धीरे करते करते उसको निगल, तो क्या होगा, ऐसे पकड़ा था उसको, धीरे धीरे उसको ले गए। उसने बहुत प्रयास किया, उसकी सहेली ने प्रयास किया, नहीं बचा पाई। अंत में उसकी सहेली आदि ने जो उसके पिताजी को बुलाया, और जब तक पिता भाई आदि लोग आते तब तक उसका जो पूरा उसको ले लिया, केवल मुख बता, ठीक है ना। तो पहले तो उसने जब उसको पकड़ा था उस समय उसने जो है नियम से लिख रही थी कि जब तक जो इसमें जिसने पकड़ा है छूट ना जाऊं, तब तक ये चारों प्रकार के आहार का त्याग, और यथा उसने प्रयास किया, और जब उसने देखा कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, केवल मुंह बचा है बस, तो अब उसने अब तो कोई बचने की उम्मीद नहीं है, कोई बचा भी सकता है, तो उसने चारों प्रकार के आहार का त्याग करके वह यम संलेखन कर, और जैसी संलेखन आई उसी समय जो उसके भाई आदि भी आ जाते हैं, पिताजी आ जाते हैं। तो जब भाई पिताजी आए तो उसको जो है सर्प को मारने के लिए तलवार आदि से जो उसको प्रहार करें, तो वह जो है वह बेटी अनंगसरा उसको रोक देती, पिताजी रुकिए, भाई रोकिए, आप हमारे प्रिय हैं, आपको मैं अनिष्ट हूँ, हमारा इष्ट हूँ, और आप हमारे लिए सब कुछ भी करने तैयार हैं, लेकिन जो है अब इस सर्प को न मारें। बोले क्यों, मुझे आपको बचाना है। बोले अब बचने की उम्मीद नहीं है, और मैंने अब चारों प्रकार की संलेखना को, चारों प्रकार के आहार आदि का त्याग कर संलेखना धारण कर लिया है, इसलिए जो है क्या होगा, इसलिए जो है आप इसको अब ना मारें, क्योंकि मैं तो बचने वाली नहीं हूँ, जब मैं तो बचने वाली नहीं हूँ, और अब तुम इसको मार दोगे तो ये भी चला जाएगा, तो इसलिए इसकी कम से कम जो इसकी हिंसा तो बच जाओ, और इसको जो है अभय दान कर। जब बहुत बहन ने बहुत कहा, बेटी ने बहुत कहा, तो तब उसने क्या किया, भाई ने और उसके पिता ने उनको छोड़ दिया और उसको नहीं मारा, और फिर सर्प ने पूरा उसको नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि जो है पूछ लेना उस कन्या से जिसने अजगर ने निकल लिया, पता पहुंच गया, कुल्हाड़ी लेकर उठा ली, संलेखना की दृष्टि देखना, हे तात इसको मत मारो, हिंसा की भागीदार मत बनो, बेटी अब नहीं मिलेगी, ए जनक यह अजगर मेरा परम मित्र है। लड़की क्या कह रही है, पिता कह रही है पिताजी आप इसको ना मारें, सर्प को ना मारे, क्योंकि मैंने संलेखना धारण कर ली है, इसलिए आप हिंसा के भागीदार मत बनो, अब बेटी तो मिलने वाली नहीं है। जनक यह अजगर मेरा परम मित्र है, आज मैं प्रभु का स्मरण करते करते प्रसन्नता के साथ यम के गाल में जा रही हूँ। बोली ये अजगर तुम्हारा बहुत जो है मित्र है, क्यों, क्योंकि इसके कारण जो है मैं भगवान को स्मरण करते करते जो है प्रसन्नता के साथ यम के गले में जा रही हूँ। पिता के देखते देखते ही अजगर ने निगल लिया, पूरा निगल लिया। अहो मुमुक्षु, समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं क्या, अयमिक्को खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदा रूपी नवियत्ति मज्ज किंबी किंचीवी अर्णम परमाणु मित्तम्पी। 43वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे अयमिक्को खलु धम्मो का नाज हो रहा है, अहो जिसे निकल रहा है वह मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे तू कभी निकल नहीं सकता। कितनी सुंदर बात। बोले वह अजगर जो शरीर को वो जो निकल रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो शरीर है, पुद्गल है, और पुद्गल पूर्ण गलन है, पर है, वो तो एक न एक दिन छूटना है, नष्ट होना है। तो वह उसके लिए अजगर शरीर को निकल रहा है। चर्म का मुख मेरे धर्म का चरण नहीं कर सकता है,
चरम का मुख मेरे धर्म का चरण नहीं, मतलब जो है वह जो अजगर का जो है मुख है वो शरीर को तो जो है क्या कर रहा है, चर्मण कर रहा है, चबा रहा है, भक्षण कर रहा है, लेकिन धर्म का चर्मण वह नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, धर्म का चर्मण नहीं कर सकता। हे मुमुक्षु आत्माओं, ध्यान रखना, कोई छील दे वसूले से तो भी उसे शांत हो जाना, तो भी उसमें शांत रहना। क्या यदि कोई उपसर्ग कर रहा है और वसूले से उनके पूरे शरीर को छूल रहा है, लेकिन फिर भी तुम जो है कुछ नहीं कहना, क्योंकि उससे कहने से तुम्हारा कुछ भी लाभ नहीं, और को तो जाओ और कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए वह वसूले छूल रहा है और वो शांति से बैठे हो। लेकिन आपने धर्म को मत छीन लेना। क्या वो तो आपके चरण को चमड़ी को छीन रहा है, लेकिन तुम जो है क्या करना, अपने धर्म को मत छीन लेना। समाधि सम्यक दृष्टि, बोले समाधि समधि, जहाँ पर समान धी बुद्धि है वही समाधि है, और वह किसकी होती है, सम्यक दृष्टि की होती है। समदृष्टि है, जो समदृष्टि सम्यक दृष्टि है उसकी समाधि होती है, अन्य की तो असमाधि जो है मिथ्या दृष्टि की असमाधि होती है, कुमण होता है, सुमण जो है सम्यक दृष्टि, या जिसे हम बाल बाल मण भी कह देते हैं, कल बाल बाल होता है वो मिथ्या दृष्टि आदि का। कुछ कह रहे थे? इस समदृष्टि तो पंचम काल के एंड तक रहेगी। हाँ एक श्रावक श्रावक काल, हाँ, चतुर्विध संघ जो है आदि वो पंचम काल के अंत तक रहते हैं। जैसे ही वो समाप्त होंगे चारों, तो वह धर्म भी समाप्त। जब देख लिया कि जीवन बचने वाला नहीं है, क्या अनंत साहब बोल रहे हैं कि जो है जो वहाँ जंगल गई और देखा कि उसने जो है पकड़ लिया और में बचने की उम्मीद नहीं है, उस समय सब लिखना दी जाती। जिस समय बचने की उम्मीद अभी भी, तो उस समय नहीं दी जाती। दुर्भिक्ष घोर अकाल पड़ जाने पर, आपको पता है भद्रबाबू आचार्य महाराज के सामने सानिध्य में समय में जो है 12 साल का काल पड़ा और उनके 24,000 शिष्य थे, तो उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया था कि अकाल पड़ने वाला है, इससे परेशानी होगी। तो उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि तुम जाओ उत्तर भारत में जाओ। कहाँ जाओ? ये उत्तर भारत है, तो बोले उत्तर भारत में जाओ, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में जाओ। दक्षिण में तो भद्रबाबू की समाधि थी, दक्षिण पश्चिम श्रवण बेलगुलामन की समाधि दक्षिण भारत है वो। तो जो है उत्तर भारत में उनको जो है भेजा कि शिष्यों के लिए तुम उत्तर भारत जाओ। बोले आप भी चलो, बोले नहीं मेरी उम्र हो गई, मैं सल देखना धारण करूँगा। तो जैसे उपसर्ग आया तो उन्होंने क्या किया, 4 प्रकार के आदि का त्याग किया और अपने अनेक जो है समय तक जो है उन्होंने अपनी साधना की और उनका वहीं मानो। तो घोर अकाल दुर्भिक्ष मतलब जो है दुर्भिक्ष घोर अकाल पड़ जाए, जहाँ श्रावकों को खाने को भी ना हो। और यही कारण अभी जो आपको जो कोरोना आदि पड़ा, तो कोरोना में ऐसे ऐसे दोस्तों का कोई ऐसे स्थान पर जो है साधु संत रुके थे जहाँ पर कोई श्रावक नहीं है, श्रावक सक्षम नहीं है। तो ऐसे समय में क्या है, बहुत से साधु ने अपनी साधना की, तपस्या की, उपवास आदि विशेष किए और उनके भक्तों ने भी उनको ध्यान दिया, उनकी सारी व्यवस्था करी। तो जहाँ बोले श्रावकों खाने के भी नहीं ना हो, वहाँ सही में कैसे भोजन कर सकता है। कुछ ऐसे लोग जो साधु थे, जो भद्रबाबू के शिष्य, जो उन्होंने जो है उनके भक्तों ने कह दिया महाराज आप यहीं रहो, हम आपकी जो है सारी व्यवस्था करेंगे। वो उनकी बात में आ गए, और जब बात में आ गए जब जो है वो जब तो वहीं रुके। अब शुरू में सही रहा, लेकिन जब आगे समय निकलता गया तो जो है अब वो आहार में जाए तो लोग उनको परेशान करने लगे। तो नंगा बाबा खा पी जा रहा है, तो पेट फुला के आ रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, तो परेशान कर रहे, यहाँ से नहीं जा सकते, नंग नहीं जा सकते, ये नहीं कर। तो फिर तब उन्होंने प्रार्थना की, तब भक्तों ने कि महाराज जी ऐसा है कि आपको यदि बोले ऐसी ऐसी बात हो रही, बोले ऐसा है कि आप जब आओ तो कपड़े पहन के आया करे और वहाँ को उतार लिया करें, फिर अपने भोजन आदि लो या जो भी। तो जो है जब उन्होंने ऐसा किया तो जो है अब कपड़े पहन के आने लगे। अब कपड़े पहन के आने लगे तो भी लोग जो है कुत्ता आदि परेशान करने लगे। क्या कुत्ता आदि परेशान करने, तो लगे जो है ऐसा कर
जो लेके आ गए, डंडा लेके आ गए, तो डंडा ले लिए। तो ऐसी सारी उनकी चर्या ही पूरी बदल गई। और जब जब बाद में अकाल सही हुआ तो अन्य जो साधु बाहर गए थे वो तो जो है कुछ तो समाधि वगैरह और कुछ जो आए वापसी और उनके वापसी आ गए, समझ गए ना। लेकिन जो है कुछ जो वहीं रुक गए थे उन्होंने जो नहीं मानी बात तो उन्हें अनेक प्रकार की परेशानी होने लगी, समझ गए ना। तो कहने का तात्पर्य जो है जो अकाल आदि पड़ने पर जहाँ श्राप को खाने को भी नहीं हो तो बोला, कहने का तात्पर्य वहाँ पर जो है परेशान जो लोग तो खाने भूखे रहे थे वो खा रहे थे तो परेशान करने लगे। तो ऐसे जो है क्या करें, श्रापों को खाने को ही ना हो। तो उस समय कोरोना आदि के समय में भी उन्होंने क्या किया, साधु संतों ने अधिक से उपवास किया, साधना की, व्रत नियम संयम का पालन किया, तो उससे श्रापों को भी ज़्यादा परेशानी आदि नहीं हुई। तो श्रापों खाने को भी नहीं है ना हो, वहाँ सही में कैसे भोजन कर भोजन मिलेगा। जब श्रावक के पास नहीं भोजन खाने के लिए तो उनको साधु क्या खिलाएगा। उस समय आत्म धर्म की साथ रक्षा के लिए सल्लेखना धारण कर लेते। जरा यानी बुढ़ापा, क्या जड़ा माने बुढ़ापा, जर्सी रजाया, तो जर्सी माने बुढ़ापा। तो वह सही कैसे भोजन करेगा, उस आत्म की रक्षा के लिए सल्लेखना धारण कर लेना। जरा यानी बुढ़ापा, जब आंखों से दिखना बंद हो गया, क्या हो गया, मैंने तो कल परसों बताया था कि जो बुढ़ापे की निशानी क्या है, बाल सफ़ेद हो जाना, आंखों से दिखना कम हो जाना, और कानों से सुनना बंद हो जाए आदि, सब शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो जाए, झुर्रियाँ आदि हैं। तो ऐसे जब आंखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, समितियों का पालन होते ही नहीं दिखता, उस समय मनुष्यों सल्लेखना धारण कर लेना चाहिए। जब इतना सारा कुछ होता है सल्लेखना धारण कर, तो उससे व्रत संयम पालन नहीं होगा। फायदा क्या है? महाराज जी पंचम काल के अंदर ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसके अंदर अनंत रोग ना हैं? ये इतना सा बोरा ना, इतने से बोरा कह रहे लाखों रोग है इसके अंदर पंचम काल के अंदर कोई शरीर नहीं। ये तो भारी है, अभी आंखें कमजोर हो गई, कान कमजोर, अंतरंग में कितने रोग है उसको तो पता नहीं, वो तो उदय में आएगा जब पता चलेगा। आचार्य जो है आचार्य कार्तिकेय महाराज ने कार्तिकेय में दीक्षा ग्रंथ में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के एक अंगुल में 96 लोग हैं, और इतने बड़ा शरीर में कितने रोग होंगे। तो किसकी दवाई कराओगे, एक की दवाई करोगे तो 10 जो है बीमारी है, 10 बीमारी का तो 100 बीमारी। और ध्यान रखना जितनी भी जो है बीमारी होती है उनका हम जो है यदि हम आयुर्वेद से उपचार करते हैं तो वो तो जमीन से जो है जड़ से चला जाएगा, उससे तो देर लगे। लेकिन यदि जो है यदि हम एलोपैथी दवाई देते हैं तो उसकी दवाई लेने से क्या है, 1 दिन 2 दिन ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर साइड इफेक्ट प्रारंभ हो जाते हैं, उससे और अनेक बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसलिए बोले सामान्यतः जो मैं जो एलोपैथिक दवाई या होम्योपैथी उसमें भी मछली आदि का तेल आदि डाला तो उसको नहीं लेना चाहिए, बाकी जो है सभी हम ले सकते। तो सल्लेखना धारण कर लेना चाहिए। रोग हो जाए जिसका प्रतिकार नहीं किया सकता है, अज्ञानी रोएगा, अज्ञानी क्या करेगा, रोएगा, परंतु ज्ञानी कहेगा आओ मेरा सौभाग्य है जो मैंने 15 दिन पहले से मालूम चल गया, चलो मैं अपनी साधना करता हूँ। वो ज्ञानी सल्लेखना का ग्रंथ, पहला ग्रंथ है आज शिव कोटि महाराज का भगवती आराधना। और सल्लेखना शुरू नहीं की, स्थान बता रहे हैं कि कहाँ सल्लेखना हो सकती है। क्या बोल रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं कि सल्लेखना भी उन्होंने चालू नहीं करी, वो बोल दिया कि हम तो सल्लेखना यहाँ होगी, ऐसे होगी, इस समय होगी। तो समाधि भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, गुरु मूले यदि नित्य निचित्ते सिद्ध सिद्धांत बदिगो से मम भवतु जन्मनि सन सन समद मरणम। क्या बोल दिया, बोले जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, साधक व्यक्ति होता है, वो क्या भावना आता है, बोले गुरु मूले, मेरा जब भी मन हो गुरु के पाद मूल में हो, गुरु के चरणों में है, क्या हो, गुरु के पाद मूल में हो। यति नित्य, और जो यति मुनि आदि भी समक्ष हो, तो कहा जाता है एक साधु की समाधि लगी। एक साधु की समाधि कराने के लिए एक तो निर्यापकाचार की जरूरत होती है, और एक जो है जो क्या बोलते हैं छपक की जरूरत होती है, और बाकी जो है 48 साधु कम जो है अधिक से,
होना चाहिए, और कम से कम 2 साधु जरूर होना चाहिए, तभी वह चलेगा। और श्राप को रागी तो पानी पिला डालेंगे, ये तुम घर आदि में कहो तो घर में कर लेंगे तो उसमें नहीं होगा, वहाँ तो डॉक्टर के पास चलेंगे, ऑपरेशन कराएंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, यहाँ पर जो है पानी आदि पिला देंगे, खाना खिला देंगे, जिनवाणी नहीं पिलाएंगे। गुरु तुम्हें पानी नहीं जिनवाणी पिलाएंगे। आचार्य ब्रह्मदेव स्वामी ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ की टीका में लिखा है कि अंतिम समय में निश्चित ही ऐसी मति हो जाएगी। क्या हो जाए? बुढ़ापे में कहते हैं व्यक्ति 60 साल के बाद होने में 60 आ जाता है, मतलब उसको जो विरक्त होने से संसार चीजों से, खाने पीने से, और वो उसमें आसक्ति बढ़ जाती है। तो अंतिम समय निश्चित ही ऐसी मति हो जाएगी, और जैसी मति है निश्चित वैसी गति हो जाएगी। जैसी बुद्धि होगी, मन होगा, वैसी तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। जैसी मति है वैसी गति निश्चित है। क्या है? यदि अच्छी मति है तो अच्छी तुम्हारी गति हो जाएगी निश्चित हो। इसलिए मति को अभी से सुधार लो, अपनी बुद्धि को अपनी सुधार लो, और श्री और श्रीमती से हट जाओ। क्या है? मति को अभी से सुधार लो और श्री और श्रीमती से हट जाओ। एक बेटे को औषधि का पान कराना हो तो क्या करते हैं? कोई छोटा बच्चा होता है, बीमार हो जाता है, और बचपन में क्या देखते थे, माँ उसको दवाई देते, मुझे नहीं खाना, रोने लगता है, कहीं चीखने लगता है, ये मुंह बंद कर, मुंह हिलाएगा, कहीं पैर हिलाएगा, कहीं हाथ हिलाएगा, गर्दन हिलाएगा। तो क्या करते हैं? तो वह जब नहीं पकड़ता है तो वह माँ उसके दोनों जो पैरों से अपने पैर दबाती है, हाथों से दोनों हाथ दबाती है, गर्दन पकड़ लेती है, और मुंह को जो है पकड़ कर क्या करती है, उसमें दवाई आदि डालती है। तो इसलिए मति को अभी से सुधार लो, श्री और श्रीमती हट जाओ। एक बेटे को औषधि का पान कराना हो तो माँ उसकी नाक पकड़ लेती है, तुम्हारे मुख को दबा देती है, मतलब सारा प्रयास करती है, इतना तक मतलब मुंह तक डालने तक का पूरा प्रयास करती है। हाथ भी दबाए, पैर भी दबाए, गर्दन भी दबाएगी, मुंह भी पकड़ लेगी, यहाँ तक उसका काम है। लेकिन तुम्हें घुटकना नहीं घुटकना है, तुम्हारा काम है। बहुत से लोग क्या करते हैं, घुटक जाते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें घुटका नहीं सकती, घुटका तो स्वयं घुटकना पड़ेगा। इसलिए समंतवत स्वामी कह रहे हैं कि धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, इसका नाम संलेखना है। और वह संलेखना श्रावक भी करता है, साधु भी करते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे लिए उस संलेखना के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जान करके जो अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, उसको उतारना चाहिए, और धारण करके संलेखन धारण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और बाकी और विशेष बारे में आगे बताएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।